हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही क्लासेस ऑफ कॉमर्स। आज हम एमपीओ के पार्ट 30 लेकर आए हैं, जो नाम है आपका ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। आपको सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट के बारे में आज पढ़ना है। तो ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन पढ़ने से पहले हम सब्सक्रिप्शन की मीनिंग जानते हैं। मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या है? इट इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स पीरियडिकली सो दैट देयर मेंबरशिप रिमेन्स। सब्सक्रिप्शन एक ऐसी अमाउंट है जो मेंबर पे करता है पीरियडिकली इन द सेंस हाफ ईयरली भी कर सकता है और एनुअली भी कर सकता है। तो ये जो मेंबर्स होते हैं पीरियडिकली अपनी अमाउंट पे करते हैं। ये अमाउंट पे क्यों करते हैं? अमाउंट इसलिए पे करते हैं सो दैट देयर मेंबर्स रिमेन अलाइव, जिससे कि उनकी मेंबरशिप जो है वो आगे तक कंटिन्यू रहे, यानी कि मेंबरशिप है वो आपकी आगे तक चलती रहे, कोई आपको हटाने वाला ना हो। ये आपको कहलाता है सब्सक्रिप्शन। ओके, अब सब्सक्रिप्शन की अगर हिंदी में बात की जाए तो सब्सक्रिप्शन का मतलब है चंदा। कोई भी मेंबर्स जो अपना अमाउंट पे करता है एनपीओ के लिए, वो एक तरह का चंदा ही कहलाता है, जो फिक्स अमाउंट में दे रहा है और सारे मेंबर्स को देना पड़ रहा है। तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन। अब बात आती है कि ट्रीटमेंट क्या होता है सब्सक्रिप्शन का। तो सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट देखने के लिए आप एक टेबल बनाई जाती है, इसका नाम है टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर। इस चीज पे आपको हाईलाइट होना है कि करेंट ईयर का हमें कैलकुलेशन दिखाना है सब्सक्रिप्शन के लिए। ओके, तो सब्सक्रिप्शन के कैलकुलेशन में सबसे पहले आप लिखोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल आपने टोटल कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया है उसको आप डायरेक्टली लिख दोगे अमाउंट कॉलम में। क्लियर है? इतना लिखने के बाद आपको करना है इसको दो चीज ऐड, दो चीज लेस। अभी कौन कौन से आइटम्स हैं ये समझो। आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ द करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग आप जानते होंगे, which is due but not paid, या which is earned but not received। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी इस साल के एंड में, इस ईयर के एंड में जो आपका आउटस्टैंडिंग है उसको आप कर दोगे ऐड। और एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इस अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग में जो एडवांस मिला था आपको उसको भी कर देना है ऐड, क्योंकि ये दोनों इसी ईयर के रेलिवेंट अमाउंट है, इसलिए इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। क्लियर? अनदर लेस अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ऐसी आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो हमारे बिगिनिंग में मिली थी। ओके, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो भी अमाउंट होगी उसको हम लेस कर देंगे, क्योंकि ये अमाउंट आपके जो साल निकल चुकी है वो पहले का था, यानी बिगिनिंग का था, इसलिए हमने इसको लेस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांस एट एंड ऑफ द ईयर। अब एंड में हमको कुछ एडवांस भी मिला है, उस एडवांस को आप यहाँ से लेस कर दोगे, क्यों? क्योंकि हमारा एडवांस यानी फ्यूचर ईयर का है, इसलिए इसको हटा देंगे। अब याद रखना जो आइटम दो लेस होगी इसको हम ब्रैकेट में शो करेंगे। यहाँ ब्रैकेट ब्रैकेट जो भी आंसर ऐड करके आएगा आपका यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा। इस सम कर करके आप यहाँ लिख दोगे, इनको ऐड करके आप टोटल कर दोगे। अब जो भी आपका टोटल आंसर आएगा ये हमारा कहाँ पे पोस्ट होना है, बात यही है, इसलिए तो हम इसको सबसे ट्रीट करते हैं। ये लिखा है शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो भी सब्सक्रिप्शन का फाइनल बैलेंस आएगा इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देंगे। इतना समझ में आया? बट एक डाउट है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो आपका अकाउंट होता है ये कौन सी साइड आएगा? सब्सक्रिप्शन। तो याद रखना सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि जो भी एनपीओ होता है ये सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हैं किसके द्वारा? मेंबर्स के द्वारा। जितने भी मेंबर होते हैं वो अमाउंट पे करते हैं किसको? एनपीओ को। तो एनपीओ की वो क्या हुई? डायरेक्टली इनकम हुई है, इसलिए इसको हम इनकम साइड दिखा देंगे। ठीक है, जो भी आपकी फाइनल अमाउंट रहेगी। लेकिन आउटस्टैंडिंग एट एंड, एडवांस इन बिगिनिंग, ये चीजें कहाँ जाएंगी? तो इनका भी लॉजिक है, इनको भी हम लोगों को पोस्ट करना पड़ता है। जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे इसमें आपका ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। तो इन तीनों में आपको इन सभी का यूज है। देखिए ये तो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर पोस्ट कर दिया। अब जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो इनमें से आपका ओपनिंग अमाउंट आना है। ओपनिंग अमाउंट कौन सा? एक तो ये बिगिनिंग का हो गया, ओपनिंग मतलब बिगिनिंग, और दूसरा हमारा आउटस्टैंडिंग है। अब बिगिनिंग में आपको एडवांस मिला था तो ये हम लोग लायबिलिटी साइड डाल देंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखा देंगे।
और दूसरा हमारा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है फॉर द ईयर, तो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड आ जाएगा क्योंकि हमको ये पैसा मिला है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आउटस्टैंडिंग एट एंड और एडवांस एट एंड। जहां जहां एंड आ रहा है इसका मतलब ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आना है, सिंपली एंड वाली बैलेंस शीट, तो ये हमारा एंड वाले दोनों आइटम्स लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग आप दिखा दोगे एसेट साइड और एडवांस दिखा दोगे लायबिलिटी साइड। इतनी सी बात याद रखनी है, बाकी ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन बहुत ही आसान है, कोई डरने की बात नहीं है। थोड़ा बहुत लेवल बढ़ेगा तो वो मैं क्वेश्चन करवा के पर्टिकुलर आपको सॉल्व करवा दूंगा, तो कॉन्सेप्ट आपका आसान हो जाएगा। अब बहुत बार आप देखोगे आगे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उससे बोलेंगे कि शो द अकाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, आपको सब्सक्रिप्शन का अकाउंट में शो करके दिखाना है। तो जो ये टेबल बनाई है, यही टेबल आपके अकाउंट्स में ही कन्वर्ट हो जाएगी। वो कैसे कन्वर्ट होगी वो हम अभी दिखा रहे हैं आपको अकाउंट फॉर्मेट बना के, बट उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये समझ गए तो अकाउंट भी समझ जाओगे। नोट कीजिए प्लीज। हाँ जी, तो अभी अपन ने स्टेटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन का टेबल इससे शो किया था। अभी हम पढ़ रहे हैं अकाउंट, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में आपका अकाउंट बनाने को बोला तो हम कैसे बनाएंगे अकाउंट से। ठीक है, तो सबसे पहले आपका याद रखना पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, अब यहाँ दो चीज आ गई आपकी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का और एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड का। जब हमने टेबल बनाई थी तो दो चीज ऐड किया था, दो चीज लेस किया था। ठीक है, जब हम याद करो जब अपन जो चीज ऐड किया था उसमें आउटस्टैंडिंग एंड का था, आउटस्टैंडिंग कौन सा वाला एंड वाला, और दूसरी चीज थी एडवांस बिगिनिंग वाली। तो दो जो चीज अपन ने वहां पे ऐड किया था उसको हम क्रेडिट साइड दिखा देंगे दोनों का। क्लियर है। और टेबल में आपने देखा होगा सबसे पहले ऊपर लिखा था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी पैसा आपने रिसीव किया था उसको हम बाय बैंक के नाम से दिखा देंगे। ये लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, जो भी आपने पैसा रिसीव किया था उसको हम यहाँ पे नोट कर देंगे। और दो चीज ऐड किया था, उन दोनों चीज को आप क्रेडिट साइड लिख दोगे। अगर इतना बात समझ में आती है तो कुछ चीज हमने नीचे लेस भी किया था, जो चीज लेस किया था उसको हम डेबिट साइड दिखा देंगे। डेबिट साइड दिखा देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का और एडवांस एंड का। एडवांस एंड उसमें लिखा था, सेम ऐसे ही एडवांस एंड यहाँ पे आपको माइनस साइड यानी डेबिट साइड दिखा देना है। क्लियर है। अब इसमें से आप जब इसको माइनस कर दोगे आपका बैलेंस फिगर जो बचेगा वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा। ओके, लेकिन ये इतना समझ में आया। अब इसी अकाउंट को हम एक इलस्ट्रेशन से देखते हैं, यानी क्वेश्चन से देखते हैं, अज्यूम करते हैं। समझिए, फॉर एग्जांपल इस ईयर हमने टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव किया ₹1 में, यहाँ पे अमाउंट लिख लेते हैं। ये आपने 1 लाख रुपए बाय बैंक से दिखा दिया क्योंकि ये हमने रिसीव किया था इस करंट ईयर में। क्लियर है। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग यानी एडवांस इन बिगिनिंग का आपका सपोज करो 20,000 अमाउंट था, तो हमने ये 20,000 लिख दिया। क्लियर है। ये था एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एट एंड, आउटस्टैंडिंग जो एंड में था उसका भी कुछ अमाउंट था। सपोज करो यहाँ पे आपका अमाउंट आ गया 30,000, ये आपका 30,000 आउटस्टैंडिंग एंड का है, एडवांस इन बिगिनिंग 20,000 है और बैंक से आपने रिसीव किया 1 लाख रुपए। अब कुछ अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग में भी था, आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग में मान लेते हैं 25,000, तो ये आपने 25,000 यहाँ पे अज्यूम करके लिख दिया। ओके, एक लास्ट आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड यानी एडवांस एट एंड, एडवांस एट एंड में मान लीजिए 15,000 आ गया आपका। क्लियर है। अब हमारी बात आती है कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट दिखाना है। तो इसको आप जब आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो इसको सबको सम करोगे तो आ जाएंगे 1,50,000। यहाँ भी सेम 1,50,000। क्लियर है। अब इन दोनों को सम करेंगे 25, 50, 30, 40। ठीक है, तो 40,000 ये हो गया, 1,50,000 है, तो यहाँ पे हमारा 1,10,000 आ जाएगा, यानी 1,10,000 रुपए आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप इनकम साइड दिखा दोगे। इनकम साइड दिखाना है, इसका दूसरा किस नाम से, सब्सक्रिप्शन के नाम से। आपने 11th में देखा होगा जो हम पोस्टिंग करते थे ट्रांसफर एंट्री, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से दिखाया है। तो यही चीज आपकी सब्सक्रिप्शन जो इनकम एक्सपेंस बनाएंगे तो उसमें डेबिट साइड आएगी बाय सब्सक्रिप्शन के नाम से। तो हम जो भी अमाउंट है 1,10,000 वो दिखा देंगे हम इनकम साइड।
क्लियर है? तो ये है आपका ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट से लिखा विद एग्जांपल्स। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये वैल्यू अज्यूम किया गया है, लेकिन जितनी भी आपकी ऐसे ही आपको करना है क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका कंज्यूमेबल आइटम्स, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम पढ़ेंगे, और इसके 2-3 क्वेश्चंस और भी करेंगे। थैंक यू। अगर ये समझ में आया तो इसको प्लीज नोट डाउन कीजिए।